अर्जुन ने अपने गांडीव पे बाण चलाया शिशुपाल को मारने के लिए, पर भगवान ने अर्जुन को मना कर दिया। हे अर्जुन बैठ जाओ, ये मेरे बुआ का बेटा है, मेरा भाई लगता है, और हमारे भाई भाई की लड़ाई में तुम क्यों बोल रहे हो? भगवान की बुआ का लड़का, अर्जुन की मौसी का बेटा। पर वो कहाँ माने, एक के बाद एक गाली भगवान को देता ही जा रहा था। और भगवान ने अपने बुआ को वचन दिया था 99 तक मारूंगा नहीं, लेकिन जब 100 गाली देगा तो छोड़ूंगा नहीं। उसने भरी सभा में, समाज में 99 गाली सुनाया भगवान को। और फिर भगवान ने अपने चक्र का आवाहन किया और भगवान के चक्र ने शिशुपाल के सिर को काट दिया, गले को काट दिया। शिशुपाल मरा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भागवत में वर्णन है, जब शिशुपाल मरा तो उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, उसकी आत्मा 7 बार आकाश में घूम करके भगवान के मुख द्वार से उसकी आत्मा परमात्मा में समा जाती है, सायुज मुक्ति प्राप्त कर लेता है, सबसे श्रेष्ठ मुक्ति। जिसने गिन गिन करके भगवान को गाली सुनाया था, भगवान उसको भी तार देते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और पांडवों के यज्ञ में सब लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया। यज्ञ का कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया, दान देने के लिए कर्ण को नियुक्त किया गया, भोजन बनाने के लिए भीम को लगाया गया, क्योंकि भीम मोटे तगड़े थे, बड़े बड़े बर्तन को अकेले उठा करके भट्टी पे रख देते थे। भोजन परोसने के लिए द्रौपदी जी को लगाया गया, क्योंकि द्रौपदी जी बड़ी उदार थी, श्रेष्ठ विचार की थी। कंजूस व्यक्ति को कभी भोजन परोसने में नहीं लगाना चाहिए, अब गंदे व्यक्ति को कभी भोजन परोसने में नहीं लगाना चाहिए, जिसको देखने के बाद भूख ही विदा हो जाए। अति कंजूस व्यक्ति भोजन परोसेगा तो किसी का पेट नहीं भरेगा, वो 2 पूरी डाल करके बार बार पूछेगा और दे। अब ज्यादा खाने वाला कितनी बार मांगेगा, इसलिए कंजूस व्यक्ति को भोजन परोसने में नहीं लगाना चाहिए, गंदे व्यक्ति को। अच्छा, यज्ञ में सब लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया, लेकिन जो संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, उनका पैर कौन धोएगा, उनका जूठा पत्तल कौन उठाएगा? यह निंदनीय कार्य किसी ने नहीं लिया। भगवान ने कहा जो संत आएंगे, विद्वान आएंगे, उनका जूठा मैं उठाऊंगा, पत्तल मैं उठाऊंगा। कृष्णम पादावने जने, कृष्णम पादावने जने। भगवान ने कहा जो संत विद्वान आएंगे, उनका चरण